आज के हवाले से हमारे दो सब्जेक्ट हैं, हम वो उस मौजू पे बात करेंगे। एक तो है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब का जो केस है, स्पेशली जो तोशा खाना वाला, जिसमें नाजायज़ तरीक़े से उनको सज़ा दी गई है। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट और इलेक्शंस, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ख़त और इलेक्शन कमीशन का जवाब। हम इस मौजू पे बात करेंगे। ये दोनों बड़े इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। इस लिहाज से सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे जो आज होता रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये तो किसी शक व शुबा से बालातर हो गई है ये बात कि मुतासिब जज हुमायूं दिलावर ने बग़ैर हमें सुने यक तरफा फैसला किया, और जब ये कहते हैं कि आप शवाहिद पेश नहीं कर सके, तो जब हम शवाहिद और गवाहान की फहरिस्त देते हैं तो 12 बजे वो कहते हैं 1:30 बजे ले आइए अपने गवाहान, और 1:30 बजे वो कहते हैं कि अब हम एप्लीकेशन जब देते हैं कि जनाब हमारे गवाहान कराची से आएंगे, इनको 1 या 2 दिन का टाइम दे दीजिए, तो वो फरमाते हैं अब ये गैर मुतल्लिका हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, क्रिमिनल केस, जिसमें मुल्जिम ये कहे कि मैंने अपने गवाह पेश करने हैं और जज कहे कि आपके गवाह इर्रेलेवेंट है, हम पेश करने की इजाज़त ही आपको नहीं देते। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है, और ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है कि आप मुल्जिम मौजूद नहीं है, उसका वकील मौजूद नहीं है, और उन दोनों को उसको सुने बगैर आपने यक तरफा फैसला कर दिया और सजा सुना दी, और सजा 5 से 10 मिनट के अंदर एग्जीक्यूट भी होगी, और आपने जमान पार्क के दरवाजे तोड़ के और एक शख्स के बेडरूम के दरवाजे तोड़ के, और उस शख्स को, इमरान खान को, वो वाशरूम में वो कहता है मुझे कपड़े चेंज करने दें, वो आपने वाशरूम के दरवाजे तोड़ के चंद मिनट्स के अंदर आपने गिरफ्तारी कर ली। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट साइन भी नहीं हुआ था, जारी होने दूर की बात है, आर्डर की कॉपी किसी के पास नहीं थी। ये है इंसाफ का दोहरा मेयार, ये है कानून के साथ मजाक, ये है इदारों की इन्वॉल्वमेंट, ये है हमारे पाकिस्तान के आईन की पामाली, ये है हमारे यहां कानून और इंसाफ का जनाजा उठता हुआ सामने नजर आ रहा है, जिसमें से बदबू नजर आ रही है। और न सिर्फ कहा जाता है कि इंसाफ हो, बल्कि होता हुआ नजर आए। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमने माजी में भी देखा, लेकिन आज सबके सामने, पूरी पाकिस्तानियों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इंसाफ का कत्ल हमने अपनी आंखों से देखा। और जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट ये हुक्म देती है कि आप ये केस खुद सुन के फैसला करें, जुरिस्डिक्शन पे और मेंटेनेबिलिटी पे और लिमिटेशन पे और इलेक्शन कमीशन के अथॉरिटी पे, ऑथोराइज्ड पर्सन पे आप फैसला करें, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब सुने बगैर वो भी दोबारा उसी तीसरी मर्तबा उसी जज को वापस भेज देते हैं, और ये करते हैं 3 तारीख को ऑर्डर। 4 की शाम को हमें ऑर्डर मिलता है, 4 अगस्त को 3 तारीख का ऑर्डर है, और 4 को ही चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उसी मुतासिब जज को, हुमायूं दिलावर को, एक स्पेशल नवाजिश फरमाते हैं कि एक जज जो कि ट्रेनिंग पे जा रहा था यूके, उसको तब्दील करके उस हुमायूं दिलावर को नॉमिनेट कर दिया कि जी आज आप 5 तारीख को चले जाएं। कल बार बार सवाल हुआ कि जी उस जज साहब को जल्दी क्या थी? जल्दी ये थी कि उन्होंने उसी दिन शाम को 5 तारीख को ही लंदन यूके रवाना होना था। ये भी हुस्न इत्तेफाक है। हुस्न इत्तेफाक ये है कि जब ऐसे लोगों को, शरीफ बिरादरी को, या जिसको भी सजा मिलती है तो वो लंदन भाग जाते हैं या दुबई भाग जाते हैं, और यहां जिस जज ने इमरान खान को सजा दी वो भी लंदन जाता है या दुबई जाता है या वहां जाता है। ये जगह कदरे मुश्तरक है। फिर यहां ये भी हमने माजी में देखा कि जिसको सजा होती है वो बीमारी का बहाना बना के लंदन चला जाता है, और यहां जो शख्स सजा देता है वो बीमार हो जाते हैं और हमारे केसेस ही नहीं लगते।
वो जज साहबान ही बीमार हो जाते हैं। ये काबिल अफसोस है या हुस्न इत्तेफाक है। और ये केस आज वाला जानबूझ के इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको डिले कर रहे हैं ताकि केस का फैसला जल्दी ना हो और इस दौरान बाकी केसेस में गिरफ्तारियां हम डाल सकें। कल आपने देखा है कि पूरी सरकारी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। अब आईजी साहब को भी फिक्र लाहक हो गई कि जनाब जाएं, बाकी केसेस पड़े हुए हैं, वो केसेस जिसमें इमरान खान साहब के अदम पैरवी केसेस खारिज हुए हैं, जमानतें। और अदम पैरवी क्यों? कि जी वो आए नहीं हैं। भाई वो कैसे आए? क्या वो जानबूझ के नहीं आ रहे? आप प्रोटेक्शन आर्डर जारी करें, लेकिन उनको भी जल्दी हो गई। साइफर के केस में एफआईए को भी जल्दी हो गई। और बाकी भी जो आपने देखा है जहां तमाशा लगा हुआ है। और कल उस फाशिस्ट हुकूमत के वो साबिक वज़रा यहां प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कल से किए जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें नोटिस क्यों ले लिया। भाई सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन आई है और इलेक्शन कमीशन का वकील सरकारी मौजूद हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफिस मौजूद है। काजी फाइसा साहब की जजमेंट है कि जब कोई सरकारी वकील किसी केस को करने का नाअहल हो, ये लिख के देगा कि मैं ये केस हम नहीं कर सकते, हमारे पास अहलियत नहीं है, फिर आप प्राइवेट काउंसिल कर सकते हैं। तो किस कैपेसिटी में आपने एक प्राइवेट काउंसिल किया हुआ है? सिर्फ प्राइवेट काउंसिल नहीं, ये वो काउंसिल हैं जो नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के मुकदमात के वकील हैं। उनको इलेक्शन कमीशन कितना इम्पार्शल होगा, कितना वो एक लिहाज से गैर जानबदार होगा कि वो नवाज शरीफ की फैमिली का वकील ही उनको प्राइवेट वकील मिला है जो आकर के यहां मुकदमा लड़े। और वो मुकदमा जो 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस नहीं है, क्योंकि जमानत देने और सेंटेंस और जजमेंट को सस्पेंड करने के लिए बेसिक सिर्फ प्रिंसिपल्स देखे जाते हैं। और यहां तो प्रिंसिपल्स नहीं, सब कुछ गैर कानूनी आपके सामने नजर आ रहा है। वो सुनने की बजाय आज सारा दिन वो जनाब किताबें पढ़े जा रहे हैं। चलो भाई पढ़ लो तुम ये भी, लेकिन काबिल अफसोस बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं मानता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नहीं मानती। और हम लोग जो पिछले 18 दिन से गैर आईनी और गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल रखा हुआ है कि एक दिन का भी, एक घंटे का भी हिसाब देना पड़ेगा कि आप लाइफ एंड लिबर्टी किसी की आप कैसे खराब कर सकते हैं। और इस केस में वो तोशाखाना जो उन लोगों ने, जो शायद खाकान अब्बासी हो, नवाज शरीफ हो, तमाम लोगों ने वो घड़ियां भी ली और उनको डिक्लेयर भी नहीं किया। और उससे बड़ा जुर्म गाड़ियां ली जो खिलाफ ज़ाब्ता, खिलाफ कानून वो ले नहीं सकते थे, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि गाड़ियां कोई शख्स नहीं लेगा। मरियम नवाज ने गाड़ी ली, मंसूर अवान का प्रोग्राम आप सब ने देखा है, माशाल्लाह आप सारे सहाफ़ी और सोशल मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं। और उसके साथ जरदारी साहब ने 3 गाड़ियां ली, नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली, यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1 गाड़ी ली, जो कि नहीं ले सकते। नैब का केस बना और नैब के लॉ को ही तब्दील करके वो रेफरेंस खत्म हो गया और वो किसी कोर्ट में नहीं पहुंचा वो केस। और जो मुजरिम थे वो बादशाह बना दिए गए, जो मुजरिम थे वो मुद्दाई बना दिए गए, और जो मुजरिम थे उनके वकील हमारे खिलाफ वकील हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से।